हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 5। हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड सेकंड पार्ट में हमने केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं हम उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस कैसे करनी चाहिए वो सभी हमने रिएक्शंस में सीखा था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं जिसके साथ हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड बुक एक्सरसाइजेज हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन होती है उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, दैट मीन्स यू कैन से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो हम डिसएडवांटेजेस हम इसके पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? अ केमिकल इक्वेशन हैज सम लिमिटेशंस। केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं एज इट इज़ नॉट एबल टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जो एक केमिकल इक्वेशन होती है ना वो फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है। जो एक केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन होती है वो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है। पूरी इंफॉर्मेशन लाइक सच एज दी स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट। जो आपके रिएक्टेंट हैं, जो आपके प्रोडक्ट है, उनकी स्टेट ऑफ मैटर कौन क्या है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एंड दी कंडीशंस नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर। और कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं पता पड़ती। इट डज़ नॉट शो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन जो होती है वो आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन भी नहीं बता पाती है कि किस स्पीड में ये रिएक्शन हो रही है, दैट इज़ वेदर रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मीथेन इज़ अ फास्ट रिएक्शन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ स्लो रिएक्शन। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, मीथेन की जब बर्निंग होती है तो वो फास्ट रिएक्शन होती है। अगर रस्टिंग हो रही है आयरन की तो वो स्लो रिएक्शन है। आयरन पे जब जंग लगता है वो बहुत धीरे धीरे लगता है ना। बट दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव केमिकल इक्वेशंस। बट बर्निंग ऑफ मीथेन और रस्टिंग ऑफ आयरन की जो केमिकल इक्वेशंस हैं इन दोनों की, उससे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगा सकते हैं, आप नहीं ऑब्टेन कर सकते कि ये दोनों रिएक्शन फास्ट हैं या फिर स्लो हो रही हैं। इट ऑल्सो डज नॉट टेल अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और ये जो इक्वेशन होती हैं ये हमें ये भी नहीं बता पाती हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, लाइक चेंज इन कलर और स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मान लीजिए पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया, या फिर पहले येलो कलर का था फिर ब्राउन हो गया, ऐसा कुछ हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी नहीं बता पाता है, ना ही इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का हमें पता पड़ता है। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं किसकी? केमिकल इक्वेशन की। सम ऑफ दीज लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम बाय एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू द केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी इनमें से कुछ लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं, मीन्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड कर सकते हैं उस केमिकल इक्वेशन में। अब इन्फॉर्मेशन हम कैसे ऐड करेंगे इतनी सी केमिकल इक्वेशन में, वो हम पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अभी हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन में आपको स्टेट ऑफ मैटर नहीं पता पड़ता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट ऑफ मैटर क्या है केमिकल इक्वेशन में, तो आप उसकी फिजिकल स्टेट शो कर सकते हो। डिफरेंट सिंबल्स यूज आप कर सकते हो, जैसे एस सॉलिड के लिए, एल लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस आर एडेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर सब्सटेंस आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। एक्वस मीन्स जब आप किसी भी प्रोडक्ट को वाटर में डिजोल्व कर देते हो तो वो एक्वस बन जाता है। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों साइड आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, डिफरेंट सिंबल्स को। ठीक है, पूरा सॉलिड तो नहीं लिख सकते, बट आप सॉलिड है तो उसके ब्रैकेट में एस लिख दीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, एक्वस क्या होता है? इट इज़ द स्टेट इन विच द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस वो स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को वाटर में जब डिजोल्व कर देते हैं तो वो एक्वस बन जाता है वो सब्सटेंस आपका। फॉर एग्जाम्पल 2H2O ब्रैकेट में L लिख रहा है, दैट मीन्स इट इज लिक्विड। फिर रिएक्शन हुआ तो क्या मिला आपको? 2H2 यानी कि गैस मिली, G लिख रहा है O2 गैस, नाइट्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस, एंड देन आपको अमोनिया प्रोड्यूस हुआ तो वो भी आपकी गैस बनी। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ पर ब्रैकेट में AQ लिख रहा है तो एक्वस हो गया ना, सॉलिड को आपने एक्वस में डिसॉल्व किया तो आपका आंसर भी बना एक्वस और गैस बनी। फिर
तो ये इस तरीके से आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट शो कर सकते हो। फिर और कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो लिमिटेशंस को, रिएक्शन की कंडीशंस बताकर कि ये सब्सटेंस इसमें आपने इन्वॉल्व किया है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी अप्लाई करके आप रिएक्शन की कंडीशंस आप बता सकते हो। द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द केमिकल रिएक्शन अकर्स आर रिटन अबव और बिलो द एरो। वो कंडीशंस जैसे टेम्परेचर या प्रेशर है ना, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, जिस प्रेशर से हो रहा है, वो सभी आप एरो के ऊपर या फिर नीचे लिख सकते हो। सम केमिकल रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कुछ केमिकल रिएक्शंस आपकी ऐसी होती हैं जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट आपका एक सब्सटेंस होता है जिसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड थोड़ी अप हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, वो रिएक्शन जल्दी हो जाए। बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बट ये जो कैटलिस्ट, ये जो सब्सटेंस हम डालते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ स्पीड को ऑल्टर करता है, स्पीड बढ़ा देता है। सिंबल फॉर द कैटलिस्ट इज ऑल्सो रिटन अबव और बिलो द एरो। जो भी कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो उसका सिंबल एरो के ऊपर या नीचे लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल N2 3H2 gives Fe 450 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर्स। 2NH3 आपको मिला। तो आपने लिक्विड गैस है क्या है ये बता दिया। यहाँ पर Fe क्या है? आपका आयरन है जिसे कैटलिस्ट की तरह यूज किया गया है इस रिएक्शन में। टेम्परेचर आपने दे दिया 450 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM यानी कि एटमॉस्फेयर्स क्या हो गया, उसमें प्रेशर हो गया। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। समटाइम्स हीट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा ऑन द एरो। एरो पर अगर आपने एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया, इसका मीनिंग हो गया कि आपने इस रिएक्शन को हीट किया है, हीट प्रोवाइड करी है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन कंडीशंस आप शो कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे बताओगे अब आप? डाउनवर्ड एरो इज यूज्ड टू इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आपको प्रेसिपिटेट पता है क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है आपका जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो अनडिजॉल्व्ड रह गया है, डिजॉल्व नहीं हुआ है, वो नीचे जाकर बॉटम में सेटल हो जाता है। तो उस चीज़ को शो करने के लिए वो आपका प्रेसिपिटेट बन गया। तो फॉर्मेशन हुआ है प्रेसिपिटेट का, वो कैसे शो करोगे? उसके लिए आप एक डाउनवर्ड एरो बनाते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट शो करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे आपकी ये रिएक्शन दी हुई है NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस, आपका बना सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 एक्वस बना, AgCl बना, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना आपका। बट ये आपका एरो बना दिया ना इसके साइड में, तो इसका मीनिंग हो गया इसका प्रेसिपिटेट बना है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम कैसे, ये लिमिटेशंस क्या होती हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की, और उन लिमिटेशंस को हम थोड़े बहुत कैसे कम कर सकते हैं, ये हमने देखा। अमेजिंग फैक्ट देखते हैं। इफ़ अ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, अगर एक केमिकल रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, मीन्स दोनों तरफ से हो सकती है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। डबल एरो से आप उसे रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया NH3 + HCl और डबल एरो लगा दिया, यानी कि रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है। NH4Cl मिला आपको, तो NH4Cl को भी अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो वापस आपको ये मिल जाएंगे, यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये इसका मीनिंग होता है रिवर्सिबल है ये रिएक्शन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये लिमिटेशंस थी इसकी। तो गाइज ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें करने हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या है? O2O, O2 या O सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो O2 जो आपका सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ओके, O तो ये सिंगल वाला तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि O आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिपेंडेंट स्टेट में। ठीक है, 2O, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, O2 एंड O2, ये दो तरीके से लिखा हुआ है। 2 जो है आपका एक नीचे लिखा हुआ है, एक ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे जो होता है वो होता है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑक्सीजन का। तो आपका यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आयरन शोज अ वेरिएबल वैलेंसी ऑफ। अब मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, किसी कंडीशन में अलग वैलेंसी शो करते हैं, किसी कंडीशन में अलग वैलेंसी शो करते हैं। तो आयरन कितनी वैलेंसी शो करता है? 1 और 2 शो करता है, 2 4 करता है, 1 और 3 या 2 और 3। तो आयरन की 2 और 3 वैलेंसी शो करता है वो। करेक्ट फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करेक्ट फार्मूला क्या होता है? MgOH, 2MgOH, MgOH का होल ट्वाइस और MgOH2। तो MgOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों बोला? क्योंकि O के भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और H के भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप MgOH2 बोलेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि H के ही 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है MgOH का होल ट्वाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में कौन सी इसमें सच बात लिखी हुई है। रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट रहते हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं। नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन। केमिकल इक्वेशन में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम्स लिखते हो, ये भी गलत है। एरो शोज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। एरो आपको ये शो करता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन की स्पीड क्या है। आपने ऐसा एरो शो कर दिया तो ये थोड़ी बता रहा है कि ये स्पीड बता रहा है, नहीं ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टेक्स पार्ट इन। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है, नहीं उसमें पार्टिसिपेट थोड़ी करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक पार्ट इन इट, ये सही है ना। स्पीड को ऑल्टर भी करता है उसकी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ओनली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, या फिर सिर्फ स्पीड बढ़ाता है, नहीं, नन ऑफ दीज, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सेकेंड। अब हम करते हैं डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन। इनके बीच में जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उनका आपको फॉर्मूला बताना है। सोडियम एंड नाइट्रेट आयंस के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा वो हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला बनाना है सोडियम एंड नाइट्रेट आयंस का, ठीक है। इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, वैलेंसी यूज़ करते हैं हम, है ना। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं Na हो गया, और नाइट्रेट आयन का क्या फॉर्मूला होता है NO3। अब इनके नीचे हमें क्या करना होता है, इनकी वैलेंसीज लिखनी होती हैं। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है आपकी 1 होती है, एंड NO3 की भी आपकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। फिर हमें क्या करना होता है, इसे क्रॉस करना होता है ना, डबल मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उसके बाद क्या हो गया, Na की 1 हो गई, NO3 की भी 1 ही हो गई, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया NaNO3। तो ये हो गया आपका सोडियम एंड नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला, जो इससे फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट आपको बनाना है फॉर्मूला किसका, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का। किसका बनाना है गाइस, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का आपको बनाना है। तो इसमें क्या आएगा, कैल्शियम का फॉर्मूला लिखिए सिंबल, और ऑक्सीजन का लिख दिया हमने, ठीक है। कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी आपकी 2 होती है। क्रिस क्रॉस कीजिए, ठीक है, क्रिस क्रॉस बोलिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बोलिए, एक ही बात है। तो क्या आएगा आपकी, यहाँ भी 2 आएगी, तब भी यहाँ भी 2 आएगी। तो आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, इसकी लोएस्ट टर्म्स में करना होता है। तो लोएस्ट टर्म्स को अगर आप इसमें करेंगे तो 1 आएगा दोनों का, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बनाना है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बनाना है। तो नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, हाइड्रोजन का H हो गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3 होती है और हाइड्रोजन की होती है 1। क्रॉस कीजिए, ठीक है। तो N की 1 हो गई और H की 3, तो क्या बन गया NH3। ऐसे नहीं लिख सकते आप H3N कर दो, नहीं ये गलत है, ठीक है। जो पहला सिंबल है उसी का पहले आएगा। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है अमोनियम एंड क्लोराइड आयंस। अमोनिया नहीं लिख रहा है, अमोनियम, ठीक है। अमोनियम यानी कि अमोनियम आयन बोल रहा है आपसे, अमोनियम एंड क्लोराइड आयंस। अमोनियम का फॉर्मूला क्या हो गया, NH4 होता है अमोनियम का, और क्लोराइड आयन का होता है आपका Cl। अमोनियम की वैलेंसी होती है आपकी 1, ठीक है, एंड क्लोराइड की क्या होती है आपकी, ये भी 1 होती है क्लोराइड आयन की। क्रॉस कीजिए, कुछ लोएस्ट टर्म्स में करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर गाइज, NH4Cl, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो, और प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आपको ये कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई है, उनको आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बट वो आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, और उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स भी बताने हैं कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है और इसमें प्रोडक्ट कौन सा है। तो सबसे पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। आपको फॉर्मूले और सिंबल्स याद है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ सोडियम की रिएक्शन करवानी है आपको क्लोरीन के साथ, और सोडियम क्लोराइड आपको बनाना है। तो कैसी रिएक्शन लिखेंगे हम इसमें, तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ध्यान रखना बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस करना सिखाया था। सोडियम हो गया आपका Na, ठीक है, और क्लोरीन हो गया आपका Cl2। क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है, हमेशा बताया था। और आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl2 बन गया। तो अब आप देखिए क्या चीज़ है इसमें बैलेंस्ड क्या नहीं है।
सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर NaCl बनता है हमेशा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है देखो सोडियम तो एक ही है लेकिन क्लोरीन आपके यहाँ पर 2 है, इधर 2 है और इधर आपका 1 बचा, तो आप इधर 2 लिख दीजिए, 2 इधर क्लोरीन के हो गए, 2 इधर हो गए। अब यहाँ पर 2 सोडियम के हो गए, यहाँ पर 1 ही सोडियम का है, तो आप क्या कर सकते हो 2 इधर बना दो। अब देखो बैलेंस्ड है नहीं, 2 सोडियम के हो गए, इधर भी 2 Na हो गए, 2 क्लोरीन है और 2 इधर क्लोरीन के हो गए। नेक्स्ट आपको बोल रहा है रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ करवानी है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है टू फॉर्म, क्या बनेगा आपका जिंक क्लोराइड बनेगा, एक तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी आपकी। तो इसकी रिएक्शन अब आपको लिखनी है, क्या लिखे होगे जल्दी से बताइए। देखो जिंक की रिएक्शन करवा रहे हो, जिंक का सिंबल होता है आपका Zn, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनता है आपका HCl, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट क्या बने आपके जिंक क्लोराइड ZnCl2 इसका फॉर्मूला होता है हमेशा, और हाइड्रोजन गैस बनी आपकी यानी कि H2 बनी। तो अब आप इसे बैलेंस करना है, ठीक है। आपको अच्छा एक बात बताऊं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलने के लिए पूछ रहा है आपसे कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताइए, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना होगा। अब यहाँ पर देखिए Zn दोनों तरफ 1 है, ये तो आपका बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, और क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2 है, तो आप क्या कर सकते हो 2HCl कर दो, इधर दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। नहीं, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, जिंक आपका 1 है दोनों तरफ, है ना। और अब आप ये भी लिख दीजिए यहाँ पर, ऐसे रिएक्टेंट्स हैं ये आपके और ये हैं आपके प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट करते हैं, आप समझ में आ रहा है नहीं, ये बताइए जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट आपको बोल रहा है मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा आपका। तो इसमें आप रिएक्शन लिखिए, मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हो गया आपका O2, रिएक्शन होने पर आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, ठीक है। कार्बन दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर 2 है, तो 2 इधर लगा दीजिए, 2 2 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, ठीक है। O2, O इधर 2 है, 2 और 2 4 ऐसे आ रहे हैं, तो क्या करोगे, इधर 2 हो गए, 2 इसके भी तो हो गए, तो आप 2 दूनी 4 कर सकते हो ऐसे। देखो कार्बन 1 हो गया दोनों तरफ, हाइड्रोजन के इधर 4 है, इधर भी हमने 4 कर दिए, 4 इधर ऑक्सीजन के हैं, 2 और 2 4 ऑक्सीजन के हो गए, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए। फिर इधर इस तरीके से बैलेंस करना आया या नहीं बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। और ये भी ज़रूर बताना समझ में आया या नहीं, कमेंट और लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म, क्या बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एक तो गाइज, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें देखते हैं अब कैसे रिएक्शन लिखोगे। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज कर रहे हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है आपका CaCO3, डिकम्पोज कर रहे हो यानी कि आप उसे हीट कर रहे हो, ऐसे आप सिंबल लिख सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा यानी कि आपका CaO बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखो बैलेंस्ड है नहीं, इधर कैल्शियम का 1 है, इधर भी 1 ही है, कार्बन का इधर 1 एटम है, इधर भी 1 ही है, और ऑक्सीजन के इधर 3 है और यहाँ पर आपका 2 और 1 3, बैलेंस्ड है ये तो ऑलरेडी। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर रिएक्टेंट्स बता दीजिए कौन से रिएक्टेंट्स हैं और किधर कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप ये बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है इस वाले क्वेश्चन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको बोल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है वो रिएक्ट कर रही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, और इससे बन रहा है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट मीन्स MgCl2 प्लस वाटर H2O।
O। तो Mg का इधर दोनों तरफ एक है और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन हो गए, फिर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर तो एक ही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपका क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस्ड है। अब देखिए Mg दोनों तरफ एक एक है, ठीक है। O ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 हैं और इधर हो गए आपके 2O है ना, और हाइड्रोजन है इधर के 2 और 2 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया। फिर बचा आपका क्लोरीन इधर 2 है और इधर भी 2 हो गए, तो ये आपके बैलेंस्ड हो गई है। और ये आपके इधर हो गए रिएक्टेंट्स एंड इस साइड हो गए आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट एंड एक और क्वेश्चन है जो आपको बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशंस, वो भी हम कर लेते हैं इसी लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहली रिएक्शन आपको ये वाली बैलेंस करनी है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था ना, टेबल बनाते हैं सबसे पहले आप, ठीक है। इधर सारे एलिमेंट्स लिखोगे और इधर RHS साइड के लिखोगे और इधर लिखोगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इधर एलिमेंट्स लिखोगे आप सारे। तो एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, Na, H और Cl है। सोडियम इधर आपका एक है, इधर भी आपका एक है। फिर आपका हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन इधर 1 है राइट हैंड साइड, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, इधर लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखना फिर राइट हैंड साइड, ध्यान रहेगा। फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। तो सोडियम दोनों तरफ 1 1 है। और इधर बात आती है अब हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है और इधर आपके 2 हैं राइट हैंड साइड में। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और इधर आपके 1 है। तो आपका बचा हाइड्रोजन में आपको बैलेंस करना है। देखो सोडियम बैलेंस्ड है आपका, क्लोरीन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है और इधर राइट हैंड साइड में 2 आ रहे हैं आपके हाइड्रोजन के एटम्स। तो आप क्या कर सकते हो, इधर 2 कर दीजिए, क्या होगा, देखो यहाँ पर ना लिख के आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखो। अब इधर हाइड्रोजन के 2 इधर भी 2, आप कहोगे मैम बैलेंस्ड हो गया, अभी तो नहीं हुआ। देखो आप क्या हुआ, Na प्लस 2 इधर आपने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा था तो ये 2HCl हो गया। फिर इधर आपका बना कुछ भी, इधर आपने चेंजेस नहीं किए थे, तो NaCl प्लस H2 हो गया। अब ध्यान से देखो, सोडियम दोनों तरफ एक है, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं इधर 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन के इधर 2 हो गए और अब इधर 1 हो गया। तो अब क्या करोगे आप, इसमें आपको फिर से वही टेबल बनेगी, Na, H और Cl वाली। सोडियम का इधर कितने हैं, दोनों तरफ 1 और इधर भी 1 हो गया। हाइड्रोजन का इधर कितने थे, अब आपके 2 हो गए और इधर भी आपके 2 हो गए हाइड्रोजन के। फिर आपका बात आती है क्लोरीन की, क्लोरीन इधर आपके 2 हो गए और इधर आपका 1 हो गया क्लोरीन। तो जहाँ आपका 1 है उधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों तरफ 2 2 हो गए। फिर आपकी रिएक्शन अब फाइनल करके देखो क्या आएगा, Na प्लस 2HCl, फिर आपको क्या मिलेगा 2NaCl, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है ना, सॉरी राइट हैंड साइड में इधर की तरफ जोड़ा है, तो इसमें तो जोड़ोगे NaCl में, आपको क्लोरीन की तो डबल करने हैं तो पूरे NaCl में जोड़ेंगे। तो फिर 2NaCl प्लस H2 हो गया आपका यहाँ पर। अब देखो बैलेंस है या नहीं, अब देखो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, अब फिर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई है, Na इधर 1 है और इधर 2 बन गए। फिर से लिखनी पड़ेगी आपको ये टेबल, फिर से ये सब आपको बार बार करना पड़ेगा जब तक पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती है। Na इधर देखो अब इधर 1 है, इधर आपके 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हो गए हाइड्रोजन। क्लोरीन भी इधर 2 हैं आपके, इधर भी 2 हो गए। तो आपको Na में इस साइड आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी बैलेंस होगी या नहीं। देखो फिर फाइनल रिएक्शन लिखो क्या होगी, 2Na प्लस 2HCl, आपको क्या मिला 2NaCl प्लस H2। अब देखो ध्यान से, 2 Na हो गए दोनों तरफ, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो आपकी रिएक्शन अब हो गई फाइनली बैलेंस्ड। आई फर्स्ट रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है समझ में या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट वाला करना है अब जल्दी से। अब देखो ये नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास KClO3 गिव्स यू KCl प्लस O2। तो आप यहाँ पर सेम वही एलिमेंट्स लिखो पहले। के आपके पास क्या क्या है, K है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो क्लोरीन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है आपके पास वो लिखना है आप, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे फिर RHS लिखेंगे। K इधर आपका पोटेशियम आपका 1 है, इधर भी आपका पोटेशियम 1 है। क्लोरीन दोनों तरफ 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो अब इधर 3 है और इधर 2 है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा, एक तरफ तो काम नहीं चलेगा ना। इधर अगर आप 2 ने आपने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दी तो इधर 6 हो गए, ठीक है। तो अब आपको इधर भी 6 करने होंगे, तो 2 में ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए जिससे 6 आ जाए। तो 2 3 क्या हो गया आपका 6 हो गया ना। तो अब आगे देखो इसे बैलेंस करके देखते हैं अब क्या आता है। आपने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आ गया 2
KClO3 गिव्स यू, क्या आएगा फिर आपका, इधर आपने ऑक्सीजन में ऐड किया है ना इधर, तो KCl प्लस 3O2, 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए ना अब इधर। अब देखो फिर से लिखते हैं यहाँ पर ये टेबल, KCl एंड O दोनों तरफ के देखिए, 2 K हो गए इधर, इधर 1 है पोटेशियम का, क्लोरीन के इधर 2 हो गए, इधर 1 है, ऑक्सीजन के इधर 6 है और इधर 6 है। अब देखो आपने ये देखो ये दोनों बैलेंस्ड हुए, तो ये दोनों आपके गड़बड़ हो गए, तो इसमें आप क्या करोगे, अब इधर आपका K भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, तो दोनों तरफ आप 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर दोनों तरफ। अब फाइनल रिएक्शन मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, आपका आएगा 2 KClO3, फिर आपको मिलेगा 2 KCl प्लस 3O2। अब देखो ध्यान से बैलेंस है या नहीं, 2 पोटेशियम है दोनों तरफ, 2 क्लोरीन है और 6 आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, ये आपकी क्या इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बैलेंस करने को लिए बोल रहा है Al प्लस Fe2O3, आपको क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस Fe। अब इधर देखो फिर से वही टेबल बनानी होती है आपको, Al FeO, पहले सारे एलिमेंट्स लिख लो आपके पास कौन कौन से हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लिखो। Al दोनों तरफ कितने हैं, इधर 1 है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर है आपके 2, आयरन इधर 2 है, इधर आपका 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर भी आपका 3 है। अब देखो क्या क्या अनबैलेंस्ड है, आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम और आयरन दोनों आपके अनबैलेंस्ड हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम में तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 2 हो जाएंगे, और इधर आपका 1 है इधर आयरन का, तो आयरन में आप 2 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों तरफ 2 2 हो जाएंगी। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपने इधर लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम में मल्टीप्लाई करी है, तो बना आपका 2Al प्लस Fe2O3, आपका आएगा इधर आपका Al2O3 प्लस आयरन कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 1 था ना इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई करी थी, तो आप लिखोगे क्या 2Fe। अब ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, पूरी बैलेंस्ड हुई नहीं, देखो 2 एल्यूमिनियम इधर हैं, 2 ही इधर हैं, 2 आयरन के इधर हैं, 2 आयरन के इधर हो गए, और 3 ऑक्सीजन के इधर हो गए और 3 ऑक्सीजन के इधर हो गए, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई गाइस, बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट वाली करते हैं आप फोर्थ क्या है आपकी, Na2SO4 प्लस BaCl2, आपको क्या देगा, NaCl प्लस BaSO4। अब इधर देखो पहले ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, बताऊं कैसे, देखो 2 सोडियम के इधर मॉलिक्यूल्स हैं और बट यहाँ पर आपका 1 है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, बस और कुछ नहीं करना है आपको। Na के 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, SO4 Ba और Cl2, Cl के इधर 2 हैं और इधर भी हमने Cl के 2 कर दिए, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई, ज़्यादा इसमें आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन अब हम करते हैं जल्दी से, ये नेक्स्ट वाली जो है थोड़ी सी लॉन्ग है, टाइम लगेगा इस वाली को करने में। PbNO3 का होल ट्वाइस आपको दिया हुआ है, फिर आपका बना PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। सॉल्यूशन में आप कैसे करोगे, इसमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया इधर और इधर हो गया आपका राइट हैंड साइड। एलिमेंट्स लिखो, पीबी कौन सा एलिमेंट होता है आपका, लेड, एंड दैट मीन्स नाइट्रोजन, एंड है आपका ऑक्सीजन आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में पीबी के आपका 1 एलिमेंट है, इधर भी आपका 1 ही है। नाइट्रोजन इधर NO3 का होल ट्वाइस है ना, तो N2 2 हो गए, इधर आपका 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 और 1 5, इधर 6 है और इधर है आपका 5, ये है। याद सारे ऐड करने होंगे आपको, इधर 1 2 3 4 5, तो ऐसे आया आपका। अब देखो इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है एक्सेप्ट लेड तो आपका बैलेंस है, अब आपको ये आगे बैलेंस करना है। इधर नाइट्रोजन के 2 हैं, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ बैलेंस्ड हो जाएंगे, ये भी 2 हो गया और ये भी आपका 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन का हम अभी देखते हैं। यहाँ पर पहले बाकी की रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन में आपका क्या आएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या आएगा आपका PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। अब देखो फिर से वही टेबल बनाओ, PbNO
पीबी इधर 1 2 और 6, ये तो सेम है हमारा। इधर भी क्या आएगा 1। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ, नाइट्रोजन के, सॉरी नाइट्रोजन के यहाँ पर हो गए आपके 2, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हो गए 1, 2 2 जा 4 हो गए 4, और 1 5 और 6 7 हो गए। अब तो यहाँ पर भाई फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको अब यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर अगर आप यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ा दें तो क्या होगा, देखो 2 पी, इधर आपने 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या रिएक्शन बनेगी आपकी, फिर बनेगी 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर आपको बनेगा मिलेगा PbO प्लस 2 NO2 प्लस O2। फिर देखो रिएक्ट वो बनाओ, अपनी टेबल बनानी है फिर से। जब तक बैलेंस नहीं होता आपको करना पड़ेगा, अपना माइंड यूज़ कीजिए और फिर कैसे बैलेंस आप कर सकते हो, किधर ऐड करना है किधर क्या ऐड करना है वो आपको करना होगा, ठीक है। इधर आपके आ गए फिर 2 PbNO3 का होल ट्वाइस किया था तो 2 Pb हो गए आपके पास, N हो गए आपके पास 2 to the 4 2, 2 तो इधर है और 2 ये हो गए तो 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 जो 6 और 6 2 जो कितने हो गए 12। इधर क्या है आपका 1 और 1 Pb है, 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के आपके पास है 7। तो अब आप क्या करेंगे, इधर 2 हैं आपके पास तो इधर 1 है, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 2 हैं और इधर आपके 4 हैं तो 2 2 जा 4 होता है, इधर 4 हो गए और इधर 2 हो गए। अब देखो रिएक्शन है आपकी 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, आपको मिलेगा 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। अब देखो बैलेंस्ड है या नहीं, तो ये इक्वेशन आपकी पूरी बैलेंस्ड हो गई है। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। कुछ डाउट है तो आप रिवाइंड करके देखिए, अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।